जड़ चेतन जो तुम्हें दिखाई देता है, ये जानते हुए भी मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा है, नहीं जान पा रहा है। अब तो लोग यही नहीं जानते कि कथा है क्या चीज। कथा को सिर्फ गाना और बजाने का ही नाम कथा जानते हैं। भागवत क्या है, इसका अर्थ, इसका मतलब नहीं जानते हैं। जहां भाव नहीं वहां भागवत नहीं, जहां भाव नहीं वहां भगवान नहीं, जहां भाव नहीं वहां भगवान नहीं। पानी यही रखा वो। तो भगवान की कथा के लिए हमें क्या चाहिए? भाव। भाव की आवश्यकता है। भगवान क्रियाग्राही नहीं, भावग्राही है। वो भाव को ग्रहण करते हैं। यदि आपके पास भाव है और भाव आपका अच्छा है तो आप कुछ भी न जानते हो, कोई न अजन भजन कुछ भी नहीं जानते हो, न कोई श्लोक, न व्याकरण, न बड़े बड़े वेदों को कंठस्थ करने की जरूरत है, न शास्त्रों को कंठस्थ करने की जरूरत है। मात्र भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए। यदि भाव आपके पास है तो परमात्मा आपके पास है। क्यों? ये बात भगवान श्री राम ने कही। क्या कही? शबरी मैया ने कहा कि प्रभु जो रिपाने आगे भई ठाड़ी और कहिवे दी स्तुति करो। हे प्रभु, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूं? क्यों कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। बताइए, जिसको भगवान मिल जाए वो अधम रह सकता है? लेकिन नहीं। क्या है कि उन्होंने अपने आप को कितना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि हम इतने छोटे हैं। अपने आप को ये बता दिया अन्य सभी भक्तों को, और जो भी भगवान के साधक हैं उन्हें ये शिक्षा दे दी कि फल वाला तब जब फलता है नीचे को झुकता जाता है, उसमें और झुकाव आ जाता है। ऐसा नहीं कि लकड़ी की तरह एकदम सतर हो जाए। जब कोई कुछ हो जाता है, जैसे सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुने तवें सुखाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, भाई समुद्र तो समुद्र है, उसमें जल न कभी सूखता है और ना ही कभी बढ़ता है। कितनी भी नदियां चली जाएं उसमें, लेकिन कभी वो इस अहम नहीं करता है, अहंकार नहीं होता है कि हम में सारी नदियां आकर के गिरती हैं, कभी नहीं, है ना। लेकिन जब बारिश होती है तो छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं, छोटे छोटे तालाब, सरोवर, गड्ढे सब भर जाते हैं। तो वे क्या कहते हैं कि हैं हम क्या समुद्र से कम हैं? उस समय वो समुद्र की, हाँ, मतलब समुद्र की बराबरी करते हैं। तो समुद्र की बराबरी कैसे हो सकती है? सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुन तवें सुखाई सुखाई। मतलब जब कोई कुछ हो जाता है तो उसके अंदर स्वाभाविक विनम्रता पैदा हो जाती है। विनम्रता का प्राकट्य उसके अंदर हो जाता है। ये गुण सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये गुण ना तो मांगने से मिलता है, ना खरीदने से आता है, ना सीखने से। स्वाभाविक जब प्रभु की कृपा होती है। कब? जब हम कुछ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे भक्त सज्जन हैं कि जब कुछ हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि शायद अब इस संसार में हमसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं, हम सबसे बड़े हैं, हमारा पद सबसे बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं। तो मतलब कहने का क्या है कि शिक्षा हमको दी है, शिक्षा मिली है माता सबरी से कि जब हम कुछ हो जाएं तो झुकना सीख जाएं। यदि हम झुकना नहीं सीखते हैं तो फिर हमारा पतन निश्चित है। ये भी निश्चित बात। जो रिपाने आगे भई ठाड़ी और कहिवे दी स्तुति करूं तुम्हारी। क्यों? क्योंकि अधम ते अधम, मैं अधम जाति में पैदा हुई, उसमें भी अधम, अधम ते अधम, अधम अति नारी।
नारी, बताइए 3 बार लगा दिया, अतिशयोक्ति अलंकार है। 3 बार अधम शब्द का प्रयोग किया उसने। क्या हनुमान जी भी अधम थे? असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर, और कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन। हनुमान जी अधम है, उन्हें आप अधम कहेंगे, लेकिन वो अपने आप को अधम कहते हैं। कितना छोटा बना दिया अपने आप को। हे सखा, हे विभीषण, तुम रोते क्यों हो? अधम मैं असमय अधम सखा सुन, यानी देखो मैं अधम शरीर को धारण किए हूं, और मेरे इस शरीर को भगवान ने नहीं देखा, मुझ पर भी कृपा उन्होंने कर दी। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर, और कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन। भगवान के ऐसे गुण हैं, भगवान का ऐसा स्वभाव है, इतना कोमल स्वभाव है भगवान का, लेकिन फिर भी जीव कितना मूर्ख है, कितना अहंकारी और मतिमंद जड़ है कि ऐसे प्रभु को विसार कर संसार में लगा हुआ है, जगत के कामों में, जगत के उन रिश्तों को निभा रहा है जिनसे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सो परत्र दुख पावई, और सिर धुन धुन पछिताई, काले कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा। अपने आप को दोष नहीं देता, किसको देता है? भगवान को। जब भी कोई दिक्कत आए, परमात्मा हमारे साथ पता नहीं क्यों इतना अन्याय करता है, वो कभी किसी के साथ अन्याय करता ही नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो हे भामिनी? भगवान कहने लगे, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, और मानो एक भक्ति कर नाता। हमारा कोई दूसरा संबंध नहीं है किसी से, हमारा यदि कोई संबंध है किसी से तो मात्र प्रेम का, भक्ति का, भक्त और भगवान का, बाकी हमारा और किसी से कोई संबंध है ही नहीं। तो भगवान कैसे हैं? भावग्राही। क्या कहोगे? भगवान को क्रियाग्राही, मतलब क्रिया को ग्रहण करते हैं। आप चाहे कितना भी उन्हें फूल पाती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी या सामग्री कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन यदि वो भाव से आप नहीं चढ़ा रहे हो तो निश्चित ही वो आपका ग्रहण नहीं करेंगे। क्या लिखा है? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यो यः। बिना भाव के, बिना श्रद्धा के किया हुआ तप, किया हुआ जप, दिया हुआ दान, किया हुआ यज्ञ सब असत्य है, व्यर्थ। इसमें आप अपना अन्यथा टाइम बर्बाद ना करें बेमतलब में, क्योंकि आप यहाँ बैठे भी हैं, कथा में अपनी हाजिरी भी लगाए और कथा तुम्हें समझ में भी नहीं आ रही, तो मत अपना समय व्यर्थ में नष्ट मत करो, उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। बात ये है। ये क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे हैं कि उसका हमको कोई फल मिलने वाला नहीं, अकारण ही बैठे बेमतलब में। क्या है? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यो यः। मतलब हम जो भी कार्य करें वो श्रद्धा से करें, भाव से। भगवान को कोई चीज समर्पित करें, फूल पाती कुछ भी समर्पित करें। आपके पास कुछ नहीं है तो मानसिक पूजा जो है श्रद्धा से समर्पित कर दो उनको। कुछ भी नहीं है आपके पास, वो उसे स्वीकार करते हैं। भगवान क्रियाग्राही नहीं, भावग्राही है। क्यों? उन्होंने एक बात कही है, क्या? कि जिस जगह पर हमारी कथा को लोग मन से न कर सुनते हो, उस जगह पर हमारी कथा को नहीं कहना चाहिए। क्या लिखा है? इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु सूरसुवे वाच्यम न चा माम यो अभ्यति सुवत।
जहां पर जो तप रहित हो, जो भक्ति रहित हो, जो भाव रहित हो, जो श्रद्धा रहित हो, उसके सामने हमारी कथा कतई ना कहो, कहने की कौनो जरूरत नहीं है। वाच्यम न चामाम यो अभ्यसूयत, मत कहो, वहां पर कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कथा के दो ही श्रोता हैं, दो ही जो हैं योग्य हैं, दो ही पात्र हैं। कौन? मुहुर हो भुवि रसिका भुवि भावुका, मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, यानी इस कथा को बार बार सुनो, लेकिन कौन सुने बार बार? जो इसके रसिक हैं, जो इसके रसिया हैं। रसिया माने क्या होता है? शौकीन। क्या कहोगे? राम प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया माने शौकीन होता है, किसी चीज का शौकीन। अरे कहा वो बहुत बड़ो रसिया है ना, कहते हैं। हाँ, शौकीन किसी भी चीज का हुआ, चाहे वो धन कमाने की लगन हुई उसको, गाड़ी खरीदने की लगन हुई उसको, खेती करने की लगन हुई उसको, भगवान से प्रेम करने की लगन हुई उसको, या उसकी कथा सुनने की लगन हुई उसको, तो उसको आप हाँ उसको रसिया बोलेंगे। वो रसिया, रसिया मीन्स प्रेमी होता है, बहुत बड़ा प्रेमी, यानी जो सीमा टूट जाए सारी। तो भगवान हमेशा किस चीज को ग्रहण करते हैं? भाव को, क्रिया को कभी ग्रहण नहीं करते। अब जब भाव से आप उन्हें, हे परीक्षित, भाव से आप उन्हें भजेंगे तो निश्चित ही भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्योंकि यदि आप मस्ती में सुबह शाम उसके कीर्तन करते हैं, उसका कीर्तन करते करते रोमांच शरीर में हो जाता है, तो भगवान स्वयं ही नृत्य करने लगते हैं, स्वयं ही भाव विभोर हो जाते हैं। जब आप भाव से कीर्तन करते हैं, भाव से भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना, स्तुति, आराधना। प्रेम कितने प्रकार का है? एक प्रेम वो है जो स्वार्थ से किया जाता है, एक प्रेम स्वार्थ से किया जाता है, यानी जवान लड़के लड़कियां भी प्रेम करते हैं, वो प्रेम वासना का है। लेकिन जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रेम ही तो है, वो उपासना है। उसको क्या कहेंगे आप? उपासना का स्वरूप है वो। तो हमारा श्याम जो है बड़ा ही रंगीला है, ऐसा वैसा रंगीला नहीं है। जब आप उसे भजेंगे निरंतर, तो वो आपको भजेगा। आप एक बार याद करेंगे, वो आपको एक बार कहा 100 गुना याद करता है। जीवन हमारा संभल जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, सभी अमंगलों का हरण कर लेगा। क्या लिखा है? कि मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, हो मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला। मस्तियां बरसेंगी, मस्तियां बरसेंगी कीर्तन में। कर देखे हो कोई इनको रिझा कर देखे, कोई इनको रिझा कर देखे। उमरिया सुधरेगी, उमरिया सुधरेगी कीर्तन में। सजा कर दे
कर देखे हो, कोई इनको सजा कर देखे, कोई इनको सजा कर देखे कि खुशबू महकेगी, कि खुशबू महकेगी कीर्तन में। कोई अखियां लड़ा कर देखे, कोई अखियां लड़ा कर देखे हो, कोई अखियां लड़ा कर देखे, कोई अखियां लड़ा कर देखे कि धड़कन मचलेगी, कि धड़कन मचलेगी कीर्तन में। कोई इनको नचा कर देखे हो, कोई इनको नचा कर देखे, कोई इनको नचा कर देखे। मुरलिया बाजेगी, मुरलिया बाजेगी कीर्तन में। गिरधर को जो भी मनाए हो, गिरधर को जो भी मनाए, गिरधर को जो भी मनाए। चदरिया निखरेगी, चदरिया निखरेगी कीर्तन में। मेरा श्याम बड़ा रंगीला हो, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला। मस्तियाँ बरसेंगी, मस्तियाँ बरसेंगी कीर्तन में। इसलिए हमारा जीवन बिना भगवान के भजन के और कीर्तन के बेकार है। भाव से भगवान का भजन करो। हे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाला, यदि तुम भगवान को कुछ भी चढ़ा रहे हो तो भाव से। कई बार हमने क्या देखा है पता है कि कथा वाली जो दुकान नहीं होती है वो सबसे ज्यादा सस्ती होती है, और वो ऐसी दुकान होती वहां अटे पटे कटे और अंधाधुंध टुकड़न वाले भी नोट चल जाते हैं, वहां सब तरह के चलते हैं, है ना। भगवान को जैसा प्रदान करोगे, तुम जैसा खिलाओगे, जैसा पहनाओगे, जैसा भी उन्हें भोग लगाओगे, वैसा ही तुमको भी प्राप्त होगा। याद रखो, ये मत सोचो कि हम सबसे खराब जाकर के चीज दान करें। दान जब भी आपको करना है, चाहे थोड़ा करो, जितनी श्रद्धा हो उतना करो, लेकिन अच्छा करो और भाव से करो। देखा देखी में मत करो कि अरे उसने कर दिया हमने नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, ये न कुछ करो ही ना। ऐसा नहीं है। देखा देखी में भी ये काम मत करो। कैसे करो? भाव से, श्रद्धा में। जब श्रद्धा से आप कोई काम करेंगे तो निश्चित ही, हाँ, हमने कई बार देखा है कि माताएं अगर दो दौरानी जेठानी है और एक पूजा अगर कर रही है तो दूसरी कहेगी अरे ये तो पूजा पाठ करती है, लाओ हम भी कर लें थोड़ा बहुत। ऐसा होता है देखा देखी में।
यानी जो वो करेगी वही दूसरी करेगी, जो वो करेगी तो वही काम दूसरी करेगी। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुमको जो भी करना है वो अपने आप से करो, अपने अंदर से करो। लेकिन बात क्या है कि ये भारत देश है, यहाँ पर सभी नकलची है ना। हाँ, नकल बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए। यदि अकल है आपके पास तभी तो आप नकल कर पाओगे, और अकल ही नहीं है तो फिर नकल कैसे कर पाओगे। इसलिए भाई नकल आप तभी तो कर सकते हैं कि जब आपने पूरी किताब देखी है। आप परीक्षा में आप बैठ गए और किताब आपने कभी देखी नहीं, तो पलटते रहो किताब, पलटते रहो किताब, आप अपना प्रसंग ढूंढ ही नहीं पाओगे। जो टॉपिक तुम्हारा परीक्षा में आया है वो तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसलिए नकल भी अगर करनी है उसके लिए अकल रखो। पहली बार नकल करो ही नहीं। कहते हैं कि समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले। भविष्य फल लिखने वालों का कभी अनुमान ना बदले। नकल सब लोग करते हैं पर असल का नाम ना बदले। नकल सब लोग करते हैं पर असल का नाम ना बदले। और भविष्य फल लिखने वालों का कभी अनुमान ना बदले। धर्म पर चलने वालों का कभी भगवान ना बदले। इसलिए हमें जो भी काम करना है भाव से, कथा सुनो भाव से, भजन करो भाव से, और मेरी समझ से जितना ज्यादा करो उतना अच्छा ही है। चाहे वो माताएं हो या हमारे श्रोतागण हो, क्योंकि इस संसार में है कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पति। सब देखा देखी का व्यवहार है। क्या लिखा है? अरे जीवन है बेकार, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, जिसमें प्रभु का गुण नहीं गाया। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, जिसमें हरि का गुण नहीं गाया। किया न प्रभु से प्यार, हो किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में।